आज की वीडियो में मार्च 2026 के 30 करंट अफेयर्स हैं, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक क्या रही? आंसर इज 116। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन द्वारा जारी की जाती है, जिसमें देशों की खुशहाली को 6 प्रमुख मानकों पर मापा जाता है। जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, जेनरोसिटी, करप्शन परसेप्शन। भारत की रैंक 116 रही, जो दर्शाता है कि आर्थिक विकास के बावजूद सामाजिक व मानसिक सुख शांति के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। साथ ही लगातार कई वर्षों से फिनलैंड पहले स्थान पर। रिपोर्ट तैयार करने में गैलप वर्ल्ड पोल डेटा उपयोग होता है। भारत की रैंक दक्षिण एशिया में भी मध्यम स्तर पर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किन देशों ने किया? आंसर इज भारत और श्रीलंका। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट का सबसे छोटा और लोकप्रिय फॉर्मेट है। 2026 में इसका आयोजन भारत और श्रीलंका ने मिलकर किया, जिससे एशिया में क्रिकेट की लोकप्रियता और बढ़ी, पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। साथ ही आईसीसी की स्थापना 1909, T20 फॉर्मेट की शुरुआत 2005, पहला T20 वर्ल्ड कप 2007, भारत विजेता, सबसे अधिक T20 फैन बेस भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 में राज्यसभा चुनाव में कितने सदस्यों का चुनाव हुआ? आंसर इज 72। और राज्यसभा भारत की संसद का उच्च सदन है, जिसके सदस्य राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। 6 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। 2026 में 72 सीटों के लिए चुनाव हुए। साथ ही कुल सदस्य 245, अधिकतम सदस्य 250 संविधान अनुसार। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य नामित किए जाते हैं, कला, साहित्य आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2028 वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स की मेजबानी भारत के किस शहर को मिली? आंसर इज भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर यानी ओडिशा को 2028 वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी मिली, जो भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। यह दर्शाता है कि भारत अब वैश्विक खेल आयोजनों का केंद्र बन रहा है। साथ ही भुवनेश्वर इज इक्वल टू स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया, कलिंग स्टेडियम इज इक्वल टू अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। ओडिशा सरकार खेलों में सबसे अधिक निवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन से स्थान पर है? आंसर इज दूसरा। और भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है। हालांकि 2026 में अनियमित बारिश, ओलावृष्टि के कारण उत्पादन प्रभावित होने की संभावना रही। साथ ही प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हरित क्रांति से उत्पादन बढ़ा। गेहूं इज इक्वल टू रबी फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, FY 2026 में भारत सरकार ने कितनी राशि उधार लेने की योजना बनाई? आंसर इज 8.2 ट्रिलियन रुपए। और सरकार बजट घाटा पूरा करने के लिए बॉन्ड के माध्यम से उधार लेती है। ये राशि मुख्यतः उपयोग होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक योजनाएं, रक्षा खर्च। साथ ही फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स व्यय माइनस आय। उधार RBI के माध्यम से लिया जाता है। सरकारी बॉन्ड इक्वल्स सुरक्षित निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ 2026 अभियान किससे संबंधित है? आंसर इज टैक्स जागरूकता। और प्रारंभ 2026 एक सरकारी अभियान है, जिसका उद्देश्य नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में लोगों को जागरूक करना है। यह अभियान खासकर नए टैक्स सिस्टम, डिजिटल फाइलिंग, पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। साथ ही भारत में आयकर 1961 से लागू CBDT इसे नियंत्रित करता है। डायरेक्ट टैक्स इक्वल्स व्यक्ति या कंपनी पर सीधा टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, MCGS योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर इज MSME। और MCGS MSME सेक्टर को आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। इससे छोटे व्यवसायों को बिना ज्यादा गारंटी के लोन मिलता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। साथ ही MSME इक्वल्स GDP में लगभग 30% योगदान। भारत में 6 करोड़ से अधिक MSME NCGTC लागू करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश को मेडिकल सहायता भेजी?
आंसर इज ईरान। और भारत ने मानवीय सहायता के तहत ईरान को दवाइयां और मेडिकल सप्लाई भेजी। ये भारत की वसुधैव कुटुंबकम नीति को दर्शाता है। साथ ही भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। कोविड-19 के दौरान भी 150 प्लस देशों को दवाइयां भेजी। विदेश नीति में सॉफ्ट पावर का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 में भारत में किस प्रकार का मौसम खतरा बढ़ा? आंसर इज हीट वेव। और आईएमडी के अनुसार 2026 में भारत में सामान्य से अधिक तापमान, लंबी हीट वेव देखने को मिल सकती है। साथ ही हीट वेव इक्वल्स 40 डिग्री सेल्सियस प्लस तापमान। क्लाइमेट चेंज मुख्य कारण। भारत के सबसे प्रभावित राज्य राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कनाडा समझौता किस क्षेत्र से जुड़ा है? आंसर इज परमाणु ऊर्जा। और भारत और कनाडा के बीच यूरेनियम आपूर्ति समझौता हुआ, जिससे परमाणु ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। साथ ही यूरेनियम इक्वल्स न्यूक्लियर फ्यूल। भारत का परमाणु कार्यक्रम 3 स्टेज प्रोग्राम। न्यूक्लियर एनर्जी इक्वल्स लो कार्बन एमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन कहां शुरू हुआ? आंसर इज त्रिपुरा। और यह मिशन राज्य स्तर पर इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। इससे स्टार्टअप्स, रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही नीति आयोग का सहयोग। स्टार्टअप इंडिया 2016 से लागू। भारत दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो इकोनॉमी रिपोर्ट किससे संबंधित है? आंसर इज बायोटेक। और बायो इकोनॉमी रिपोर्ट में बायोटेक सेक्टर की आर्थिक भूमिका बताई जाती है। दवा उद्योग, कृषि, जैव प्रौद्योगिकी, बायोफ्यूल। साथ ही भारत का बायोटेक सेक्टर तेजी से बढ़ रहा। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देखता है। कोविड वैक्सीन से सेक्टर को बूस्ट मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, GCAP और FCAS किससे जुड़े हैं? आंसर इज फाइटर जेट। और GCAP ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम और FCAS फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट हैं। भारत इन पर विचार कर रहा है। साथ ही 6th जेन जेट्स इज इक्वल टू AI प्लस स्टेल्थ। भारत का AMCA प्रोजेक्ट, भविष्य का युद्ध टेक्नोलॉजी आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स पावर विमेन कॉन्क्लेव किससे संबंधित है? आंसर इज महिला सशक्तिकरण। और ये कार्यक्रम महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मानित करता है और नेतृत्व को बढ़ावा देता है। साथ ही भारत में महिला श्रम भागीदारी बढ़ रही। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, विमेन एम्पावरमेंट इज इक्वल टू SDG गोल 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलीफ योजना किससे जुड़ी है? आंसर इज निर्यात। और रिलीफ योजना का उद्देश्य लॉजिस्टिक सुधार, निर्यात लागत कम करना। साथ ही भारत टॉप 10 एक्सपोर्टर्स में DGFT देखता है। एक्सपोर्ट इज इक्वल टू विदेशी मुद्रा आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत औद्योगिक विकास योजना किससे संबंधित है? आंसर इज उद्योग। और ये योजना भारत में औद्योगिक विकास और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट देती है। साथ ही मेक इन इंडिया 2014 मैन्युफैक्चरिंग GDP का महत्वपूर्ण हिस्सा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम एशिया संकट का भारत पर क्या असर पड़ा? आंसर इज तेल कीमत। और मिडिल ईस्ट संकट के कारण कच्चे तेल की कीमत बढ़ी, भारत की इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ी। साथ ही भारत 80% तेल आयात करता है। ओपेक देशों पर निर्भरता, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरलाइन एडवाइजरी किस कारण जारी हुई? आंसर इज पश्चिम एशिया संकट। और सुरक्षा कारणों से एयरलाइंस ने फ्लाइट रूट बदले और एडवाइजरी जारी की। साथ ही नोटैम जारी किया जाता है। एयर स्पेस बंद होने पर उड़ानें प्रभावित, ICAO अंतर्राष्ट्रीय संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण में कितने मानक शामिल हैं? आंसर इज 174। और स्वच्छता का आकलन 174 पैरामीटर पर होता है, जिसमें कचरा प्रबंधन, नागरिक फीडबैक। साथ ही शुरू 2016 इंदौर कई बार विजेता, स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, होली किसका त्योहार है? आंसर इज रंग। और होली भारत का प्रमुख त्योहार है, जिसे रंगों का त्योहार कहा जाता है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होलिका दहन। साथ ही ये वसंत ऋतु के आगमन का भी संकेत देता है। साथ ही होलिका दहन, फाल्गुन पूर्णिमा, ब्रज, मथुरा, वृंदावन की होली विश्व प्रसिद्ध। लठमार होली बरसाना प्रसिद्ध परंपरा। ये सामाजिक एकता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईद उल फित्र कब मनाई जाती है? आंसर इज रमजान के बाद। और ईद उल फित्र रमजान के महीने के रोजों के समाप्त होने पर मनाई जाती है। ये आत्मसंयम, त्याग और आध्यात्मिक शुद्धता का प्रतीक है।
साथ ही ईद का अर्थ होता है खुशी, नमाज ईद विशेष प्रार्थना, ज़कातुल फित्र दान देना अनिवार्य, चांद दिखने पर तिथि तय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर जयंती किस धर्म से संबंधित है? आंसर इज जैन। और महावीर जयंती भगवान महावीर के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। उन्होंने अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह का उपदेश दिया। साथ ही भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर, जन्म 599 BCE, कुंडग्राम, बिहार। जैन धर्म के 5 व्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनवमी किसका जन्मोत्सव है? आंसर इज राम। और रामनवमी भगवान राम के जन्मदिवस के रूप में मनाई जाती है। ये चैत्र महीने की नवमी को आती है और रामायण से जुड़ी है। साथ ही भगवान राम विष्णु के अवतार, जन्मस्थान अयोध्या, रामायण के लेखक वाल्मीकि। ये धर्म, मर्यादा और आदर्श जीवन का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड सी ग्रास डे कब मनाया जाता है? आंसर इज 1 मार्च। और सी ग्रास डे समुद्री पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। सी ग्रास समुद्री जीवों के लिए भोजन और आश्रय प्रदान करता है। साथ ही सी ग्रास इज इक्वल टू ब्लू कार्बन इकोसिस्टम, कार्बन स्टोरेज में महत्वपूर्ण, तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जलवायु परिवर्तन रोकने में मदद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई अर्थवर्म प्रजाति कहां खोजी गई? आंसर इज पश्चिमी घाट। और साइलेंट वैली, केरल में नई अर्थवर्म प्रजाति खोजी गई जो बायोडायवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही वेस्टर्न घाट्स इज इक्वल टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। अर्थवर्म्स इज इक्वल टू फार्मर्स फ्रेंड, जो सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, इकोसिस्टम बैलेंस बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 कहां आयोजित हुआ? आंसर इज गांधीनगर। और सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया। साथ ही इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM, चिप निर्माण आधुनिक टेक्नोलॉजी की नींव, ताइवान वर्ल्ड लीडर, भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम वाटर प्राइज किससे संबंधित है? आंसर है जल संरक्षण। और ये पुरस्कार जल संरक्षण और प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। साथ ही वाटर नोबेल प्राइज कहा जाता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है। विश्व जल सप्ताह में प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था पर मुख्य दबाव किससे आया? आंसर है तेल कीमत। और मिडिल ईस्ट संकट के कारण तेल की कीमत बढ़ी, जिससे इंपोर्ट बिल बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ा, अर्थव्यवस्था पर दबाव आया। साथ ही भारत लगभग 80% तेल आयात करता है। क्रूड ऑयल इज इक्वल टू ब्रेंट एंड WTI बेंचमार्क। ऑयल प्राइस इंक्रीज इज इक्वल टू महंगाई इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पश्चिम एशिया में कितनी उड़ानों को जारी रखा? आंसर है 50। और पश्चिम एशिया में संकट के बावजूद भारत ने 50 उड़ानों को जारी रखा, ताकि यात्रियों की सुविधा बनी रहे, व्यापार प्रभावित न हो। साथ ही एविएशन सेक्टर GDP में योगदान देता है। DGCA यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन नियंत्रण करता है। भारत दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट्स में है।